हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट पर्यावरण अध्याय 3 मेरा परिवार। तो इसमें अपने परिवार के बारे में सबको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने परिवार के बारे में बता रही है कौन? यहाँ पर एक लड़की है, देखिए ये अपने परिवार के बारे में बताएगी। तो इसमें रिश्ते नाते, ठीक है, और कुछ वर्क आपको करने हैं। चलिए सबसे पहले पाठ का उच्चारण देख लेते हैं। संबंधी, रिलेटिव, माँ या माता, मदर, पिता, फादर, बेटी, डॉटर, बेटा, सन, भाई, ब्रदर, बहन, सिस्टर, दादी या नानी, ग्रैंडमदर, दादा या नाना, ग्रैंडफादर, चाची, मौसी, मामी, ताई या बुआ, आंट, चाचा, मौसा, मामा, ताऊ या फूफा, अंकल, चचेरा, कजिन, चचेरे, कजिन्स, तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ में देखा कुछ रिलेटिव के नाम, ठीक है, कि हम किनको क्या कहते हैं। चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। ये चित्र एक परिवार का है। देखिए माता पिता है, भाई बहन है। क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? इस परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। यह छोटा परिवार है। आओ कुछ और परिवार के बारे में जानते हैं। रमा कांकेर में रहती है। वह अपनी माँ, पापा, दादा और दादी, फिर ताऊ जी, चाचा और बुआ और भाई के साथ रहती है। सबका खाना नीचे रसोई में साथ साथ बनता है। सभी को कोशिश होती है कि सभी मिलकर के खाएं, ठीक है। अब रमा की माँ शाम को सब बच्चों को पढ़ाती है। रमा की माँ क्या करती है? सब बच्चों को पढ़ाती है। घर के अन्य काम परिवार के सदस्य मिलजुल करके करते हैं। अभी अभी रमा के चाचा की शादी हो गई है, तो उसकी चाची भी साथ में रहती है, जिससे रमा के परिवार में एक नए सदस्य के रूप में चाची आ गई है। अब अगले माह बुआ की शादी है। जो उसकी बुआ है तो वह अपने ससुराल चली जाएगी, ठीक है। रमा के भाई की नौकरी
पुणे में लग गई है, अगले माह से भाई पुणे भी चला जाएगा। ठीक है। अब लक्ष्मी अपनी माँ और नाना नानी के साथ महासमुंद, यह तो एक परिवार हो गया। अब दूसरा परिवार देखते हैं। लक्ष्मी जो है अपनी माँ और नाना नानी के साथ में महासमुंद में रहती है। ठीक है। तो उसकी माँ का नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी ने शादी नहीं की है, उसने लक्ष्मी को गोद लिया है। ठीक है। इसलिए जब उसकी शादी नहीं हुई है तो वह अपनी माँ के यहाँ अर्थात लक्ष्मी के नाना नानी के साथ रहती है और लक्ष्मी को गोद लेकर के रखी है। मीनाक्षी शिक्षिका है। वह जब वह स्कूल जाती है तो लक्ष्मी की देखभाल उसके नाना नानी करते हैं, वहीं उसे खाना खिलाते हैं और स्कूल के काम में मदद करते हैं। कभी कभी लक्ष्मी के घर कौन कौन आते हैं? मामा मामी, मौसा मौसी और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि परिवार क्या है, परिवार में कौन कौन रहता है ना। तो देखिए चाचा चाची, ताऊ बुआ चाची, फिर यहाँ पर देखिए नाना नानी है ना, मौसा मौसी, हाँ ये सब रहते हैं। और सभी परिवार एक जैसे नहीं किंतु अलग अलग होते हैं। यहाँ रमा के परिवार को वंश वृक्ष के द्वारा बताया गया है। देखिए कौन कौन है रमा के यहाँ। ये रमा है, उसका भाई भी है, उसका बहन भी है। ठीक है। रमा के माता पिता भी हैं। अब उसके माँ के मम्मी पापा मतलब कि उसके नाना नानी हैं और उसके पिताजी के पिताजी और माता मतलब उसके दादी दादा भी हैं। ठीक है, उनके साथ में। अब देखिए उसकी दादी दादा, तो उसके दादी दादा के कौन कौन हैं? उसके बेटे हैं। ठीक है। तो उसको छोटे वाले को चाचा कहते हैं, उसके पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं और उसके पिताजी के भाई बहन को बुआ कहते हैं। तो इसको भी लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए नाना नानी के एक बेटा है, उसको उसका मामा है और उसकी एक बेटी है, उसको मौसी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बताया गया है, आप इसको देख करके समझ जाएंगे। रमा 3 भाई बहन है। रमा है, उसका एक भाई एक बहन है। अब रमा के माता और पिता, तो उसके पिताजी के पिताजी और उसकी माता दादी दादा हो गए। अब रमा के पिताजी के उसके छोटा भाई को चाचा, बड़े भाई को ताऊ और उसकी बहन को बुआ कहेंगे। उसी प्रकार रमा के माता के मम्मी पापा नानी नाना हैं और रमा जो है उसकी माता का भाई को मामा कहेगी और उसकी बहन को मौसी। इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है। अब आपको भी अपने वंश वृक्ष बनाने हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे। भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, फिर मम्मी पापा, इस प्रकार से आपको बनाने हैं। ठीक है। अब देखिए आमतौर पर एक परिवार के लोग आपस में एक दूसरे जैसे दिखते हैं। परिवार के लोगों का आपस में बहुत प्यार होता है। एक परिवार में जन्म लेने या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल होती है। परिवार में सदस्यों का आपस में झगड़ा हो तो भी प्यार बना रहता है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन हैं, उनके नाम और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है लिखना है। तो नाम लिखना है, फिर वह तुम्हारा कौन है, बहन है तो बहन। ठीक है। जैसे आप अपने पिताजी का नाम लिख करके यहाँ पर पिता, फिर माँ का नाम माता, फिर अपने भाई का नाम, फिर भाई, दादा का नाम, फिर दादा, दादी का नाम, फिर दादी, है ना। इस प्रकार आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह काम आपको कंप्लीट करनी है। अब अपने परिवार के सदस्यों के गुण लिखो। देखिए माँ क्या क्या करती है, तो आपकी माँ क्या करती है? खाना बनाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह घर के सारे काम करती है और खाना बनाती है। पिताजी क्या करते हैं? बाहर काम करने जाते हैं, फैक्ट्री में या स्कूल में या कॉलेज में, कहीं पर भी, तो उसको लिख सकते हैं। भाई, आपका भाई पढ़ता है तो पढ़ाई करता है लिख सकते हैं, या यह काम करता है तो काम करता है। अगर आपका बहन कहीं बाहर काम करती है तो उसको भी लिख सकते हैं, या पढ़ाई करती है तो पढ़ाई करती है लिख सकते हैं। चाचा कहाँ पे नौकरी करता है तो उसको लिख सकते हैं। फिर चाची भी लिख सकते हैं, फिर मामा मामी, सबको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। और आपके परिवार के बारे में ही लिखना है तो आप यहाँ पर अपने परिवार के बारे में ही लिख सकते हैं। परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं। तुम अपने परिवार के सदस्यों के काम में किस तरह मदद करते हो लिखो। तो आप घर में क्या काम करते हो? अगर लड़की हैं
तो झाड़ू करते होंगे, बर्तन साफ करते होंगे। और लड़के हैं तो लड़के क्या काम करते होंगे जी? गांव में गाय या बकरी चराने जाते होंगे, उनका देखभाल करते होंगे, है ना। इस प्रकार आप जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। कम से कम दुकान से सुबह सुबह चाय और चीनी तो लाते ही होंगे, या दुकान से और कुछ सामान लाते होंगे, उसको तो कम से कम लिख ही सकते हैं। ठीक है। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? अगर खाते हैं तो हाँ, और यदि नहीं तो क्यों नहीं खाते हैं, सब अलग अलग क्यों खाते हैं, यहाँ पर उत्तर लिखना है। सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? आपकी माँ खाती होगी, है ना, जो खाना बनाती है सबको खिला लेती है फिर खाती है। खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? आप अपने घर में देखिए कि कौन खाना बनाने में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। नंदनी ने अपने चाचा से साइकिल चलाना सीखा है। तुमने भी अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और तुमने क्या सीखा है और किससे सीखा है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, इनके बारे में सोचो और लिखो। जब मैं उदास हो जाता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ? दादी के पास या दादा के पास या मम्मी या पापा? तो यहाँ पर उसको लिखना है। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाता हूँ? दादी के पास कि दादा के पास? मम्मी, पापा, भाई, बहन? आप इसमें अपना लिख सकते हैं। जब आपको कोई खुशखबरी मिलती है तो सबसे पहले आप माँ को सुनाते होंगे, है ना, तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप जिसको भी सुनाते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सब अपने कॉपी में लिखना है। रमा अपने दादा दादी को जोर जोर से समाचार पत्र पढ़कर सुनाती है। तुम अपने परिवार के बुजुर्गों की मदद कैसे करते हो? मतलब कि अपने दादा दादी का क्या क्या काम में मदद करते हो, उसको यहाँ पर लिखना है। अब हमने क्या सीखा देखिए, मौखिक। तुम अपने परिवार के छोटे सदस्यों की मदद कैसे करते हो, इसको बताना है आपको। जैसे आपके परिवार में आपका छोटा भाई है और रो रहा है और आपकी माँ काम कर रही है, तो आप उसको चुप कराते होगे, है नहीं? तो इस प्रकार आप जो भी मदद करते हो उसको यहाँ पर लिखना है। क्या तुम्हारा परिवार कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? काम धंधा मतलब अपने घर में, क्या आपके घर में दुकान है, पंचर का दुकान है, या कुछ और काम करते हैं, तो आपके यहाँ कोई वर्क होता है घर में, तो उसको लिखना है। इस काम तुम क्या मदद करते हो? अच्छा, इस काम में तुम क्या मदद करते हो? तो जैसे घर में अगर कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पर आप काम करते हो क्या? कोई हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो उसको यहाँ पर लिखना है। अब है लिखित में। इस तालिका में रिश्ते, माता पिता, ये सब लिखे हैं, उन पर आपको क्या करना है? गोला लगानी है। चलिए कोशिश करते हैं। चलिए, हमने जल्दी जल्दी में कुछ गोला किए हैं जिसको आपको दिखा दें। जैसे कि पिता है, फिर बहन है, पोता नाती को कहते हैं, फिर चाची है, दादा है, दादी है, फिर यहाँ पर देखिए मामी है, ताई है, चाचा है नहीं, फिर ताऊ है, फिर भाई है। इस प्रकार हमने किया है, आप और ढूंढ ढूंढ करके कर सकते हैं। ठीक है। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से? जैसे कि घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, या आपके यहाँ कोई रिवाज है, तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे ज़ोर से हंसना, मजाक करना, तो उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब अपने आसपास में आपको खोजना है। क्या एक परिवार में किन किन कारणों से बदलाव आते हैं? अपने आसपास पता कर अपने कक्षा में इस बात पर बातें करें, मुख्य बातों को कॉपी में लिखें। ठीक है। जैसे बदलाव किस किस कारण से बदलाव आते हैं, तो घर में काम की वजह से व्यवहार में बदलाव आ जाता है। ठीक है। उस प्रकार आपको और अच्छे अच्छे शब्द खोज करके लिखने हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए पाठ, नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।